और अब खबर महाकुंभ से। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है कुंभ पर, और इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए और सीधा वहां का हाल आपको बताएंगे हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। इलाहाबाद से पंकज भार्गव और पंकज श्रीवास्तव जो हमारे लिए विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं। सीधे लिए चलेंगे आपको पंकज के पास। पंकज। धन्यवाद हिमानी और नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है कुंभ नगरी इलाहाबाद से हमारी IVN 7 की इस खास पेशकश में। आपको बता दें हरिओम शरण के भजन हमारे कानों में पड़ रहे हैं और भक्त जिनकी हम बात कर रहे थे आस्था के रंग में डूबे हुए यहां संगम स्थली पर पधारना उनका शुरू हो गया है और हर तरफ जो भक्ति का रंग है वो यहां बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और हम आपको बता दें कि कुंभ स्नान का मौका है तो जो श्रद्धालु हैं उनमें खासा उत्साह है। और अगर हम योग की बात करें राशियों के हिसाब से देखें तो ये संयोग, ये अद्भुत संयोग, ये अनोखा संयोग जो है 147 साल बाद बना है। और क्या साधु संत, क्या गृहस्थ, आम लोग जो श्रद्धालु हैं वो भी जो हैं वो इस स्नान को करना चाहते हैं और एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना और लुप्त सरस्वती के पवित्र संगम तट पर एक बार फिर भक्ति और अध्यात्म का सागर हिलोरे मार रहा है। हर तरफ इंतजार है 14 जनवरी का, जब महाकुंभ का पर्व शुरू हो जाएगा। यूं तो हर 12 वर्ष में यहाँ कुंभ पर्व आयोजित होता है जब बृहस्पति मेष राशि में होता है, लेकिन इस बार देवताओं के गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में है। साथ ही अन्य ग्रह और राशियां भी दुर्लभ सुयोग बना रही हैं। जानकार बताते हैं कि ऐसा सुयोग 147 साल बाद बना है। यह बड़ा दुर्लभ संयोग है जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो और हेजगे च बृहस्पति हो, हेजगे वृष राशि में बृहस्पति हो, तो बृहस्पति जो है शुक्र की राशि पर है और शनि शुक्र की अपनी उच्च राशि पर है और उसमें राहु का संयोग है। तो ये जो चक्र है पूरा होता है, भचक्र की स्थिति है ब्रह्मांड में जो गति होती है जिस प्रकार से बनती है ग्रहों की, तो वो लगभग 147 वर्ष बाद पड़ रही है। 14 जनवरी को सूर्य देवता शीत के आतंक को अपनी 10 रश्मियों के तेज से काटते हुए उत्तरायण में प्रवेश करेंगे। ये ऋतु परिवर्तन का संकेत है। इसके साथ ही दिन बड़े होने लगेंगे। यूं भी गंगा को सूर्य की कपिला रश्मि ही कहा जाता है और प्रयाग में उनका आलिंगन करने वाली यमुना सूर्य तनया यानी उनकी पुत्री है। इस तरह ये संक्रांति सूर्य परिवार का महाउत्सव है। सूर्य एक प्रकार से अपने परिवार में आता है और परिवार के बीच में जब आता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से एक पिता पुत्री के घर जाता है, एक पिता अपने पुत्र के घर जा रहा है, क्योंकि मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर राशि शनि की राशि होती है और शनि का जन्म भी प्रयाग में हुआ है। तो इस तरह से ये सूर्य का महापर्व है। तो जैसे ही वो उत्तरायण प्रवेश करता है 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन, वैसे यहाँ पर सूर्य भगवान सूर्य का उत्सव आरंभ हो जाता है। पवित्र संगम में कुंभ पर्व की शुरुआत के साथ ही डुबकी लगाने का सपना लिए लाखों लोग कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं। यहाँ संतों और श्रद्धालु इच्छाओं के एक ही धरातल पर खड़े हैं और वो है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष। जो प्रयागराज है ये दुखों का, क्लेशों का, पापों का नाश करता है। इस भावना से लेकर के ये जो लोग हैं वो आते हैं। अच्छा, अकेला मैं नहीं, ये मेला बता रहा है, ये जनता जनार्दन बता रही है। तेरे चेहरे से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। यहाँ लाखों सर झुकते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। मतलब ऐसा सपने भी नहीं सोचा था ये नदी में आने का, लेकिन हमारा जो दिल चला गया, हम आ गए इधर। हम जन्म है मृत्यु कल्याण हो गए, कल्याण करना चाहते हैं इधर आके। यूं तो 14 जनवरी यानी सोमवार को श्रद्धालु भोर से ही संगम पर स्नान करने लगेंगे, लेकिन संक्रांति काल दोपहर 12:08 से शुरू होगा जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद सूर्यास्त तक स्नान का पुण्य काल रहेगा।
इसी के साथ खरमास की समाप्ति और महाकुंभ 2013 के प्रारंभ का घोष आकाश पर छा जाएगा। कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है, इसलिए भवसागर पार होना या जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना सनातन धर्मियों की एक हजारों साल पुरानी इच्छा है। पुराणकार बताते हैं कि कुंभ जैसे पर्वों पर पवित्र संगम का स्नान करने से मोक्ष मिल सकता है। लेकिन इस कुंभ कथा में एक छिपी हुई कथा भी है, और वो ये कि मनुष्यों की रची दुनिया मनुष्यों के रहने लायक पहले भी नहीं थी और आज भी ऐसी नहीं है जिसमें कोई मनुष्य बार बार जन्म लेना चाहे। पंकज तोमर के साथ पंकज श्रीवास्तव, इलाहाबाद, IBN 7। संगम नोट पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। ये वो जगह है, वो पवित्र जगह है जहां 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। लेटे हनुमान का मंदिर मेरी बाईं ओर है और उनका आशीर्वाद जो है वो हमें मिल रहा है, भगवान शंकर की कृपा है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज श्रीवास्तव, उनके साथ खास मेहमान योग गुरु आनंद गिरी जी महाराज भी जुड़ गए। अब पंकज 147 साल के बाद ये सुखद संयोग पड़ा है, कुछ उस बारे में अगर आप उस पर प्रकाश डाल पाएं, आपके साथ महंत आनंद गिरी अगर वो कुछ बता पाएं इस बारे में। जी बिल्कुल, मेरे साथ महंत आनंद गिरी जो निरंजन अखाड़े के सन्यासी हैं और यहाँ पर जो बड़ा हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है उसके संचालक हैं, वो यहाँ पर हैं। महंत जी, आपसे बात करते हैं। यहाँ पर अचानक कोहरा बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ जैसे दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या संकेत है? यही संकेत है आस्था का, यही संकेत है संस्कृति का। हमारी आस्था इतनी प्रगाढ़ होती है कि हम पत्थर में परमात्मा को ढूंढने का पूर्ण प्रयास करते हैं और हम उसमें सफल भी होते हैं। वही है कि यहाँ पर जब मौसम परिवर्तन होता है तो लोग फिर भी गंगा में डुबकी लगाने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, अपने टेंट से निकलते हैं और गंगा में जाते हैं। ये जो तीर्थराज प्रयाग है बहुत अद्भुत भूमि है, ये संगम बहुत अद्भुत है और ये जो मकर संक्रांति का पर्व है इसलिए अद्भुत है। हमारे वेदों में कहा गया कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तिम नैन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु का सानिध्य मिले और तीर्थों का अनुसरण मिले तो निश्चित तौर पर पूरे अखंड यानी पूरे ब्रह्मांड के भीतर में ऐसा कोई पाप नहीं जिसका यहाँ पर निराकरण ना हो जाए, जो यहाँ पर ना धुल जाए। और ऐसा कोई स्थान नहीं स्वर्ग में जो आपको इस स्नान के बाद में, इस दिव्य जो 147 वर्ष के बाद जो योग आ रहा है उसमें स्नान करने से, उसमें आने से ना मिले, ये अद्भुत क्षण है अपने आप में। आमतौर पर महंत जी ऐसा होता था कि बृहस्पति मेष राशि में होते थे तो यहाँ कुंभ होता था, इस बार वृषभ राशि में है। क्या इससे कुछ आपको लगता है कि पुण्य का बढ़ा है या कुछ कमजोर हुआ है? निश्चित तौर पर इसमें बढ़ोतरी हुई है। देखिए 3 प्रकार से कुंभ का जो अनुसरण बनता है वो इस प्रकार साइंटिफिक रीजन से कहा जाता है, ज्योतिष गणना के अनुसार और साइंस को समझाने के नियमित से इस प्रकार कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान सूर्य होते हैं, ठीक उसके आगे बृहस्पति होते हैं और ठीक उसके आगे चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा अमृत का स्वरूप है, बृहस्पति ज्ञान का स्वरूप है और भगवान सूर्य प्रकाश का स्वरूप है। जब भगवान सूर्य का प्रकाश बृहस्पति पर पड़ता है तो बृहस्पति का ज्ञान चंद्रमा के ऊपर आता है और चंद्रमा का ज्ञान जब बृहस्पति का ज्ञान जब चंद्रमा के ऊपर आता है तो वो प्रकाश को लेकर के, अमृत को लेकर के उस तीर्थ क्षेत्र में आता है जहाँ कुंभ का आयोग बनता है। जहाँ वृषभ राशि निवास करती है वहां पर वो अमृत गिरता है। उस स्थान पर रहना, उस स्थान का अनुसरण करना, महात्माओं के सानिध्य में रहना, गंगा का स्नान करना निश्चित ही पुण्यकारी है। जो आस्था से लवरेज है, जो आस्था को मानता है उसके लिए बहुत ही अद्भुत क्षण है। जी बिल्कुल, और बहुत ही अद्भुत क्षण है ये महंत जी ने बताया। और हम चलते हैं वापस फिर पंकज के पास। जी बिल्कुल, और मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेरी दाईं ओर वो संगम स्थली है और आस्था के रंग में डूबे हुए जो श्रद्धालु हैं वो अपने घरों में नहीं रहते, होटल्स में नहीं रहते, धर्मशालाओं में नहीं रहते, वो यहाँ ही आकर डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि बड़ा स्नान जो है मकर संक्रांति का वो कल पड़ रहा है, वो योग कल बन रहा है, लेकिन लोगों से जो श्रद्धालु उनसे इंतजार नहीं हो रहा, वो आज भी डुबकी लगाने के लिए यहाँ संगम स्थली पर आ रहे हैं। हम पल पल की जो खबर है वो आप तक पहुंचाएंगे, जानकारी कुंभ नगरी की आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन उपस्थित होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।